नीति, तुम्हारा नाश्ता कर लेना। और हाँ, नाश्ते के बाद अपनी दवाई खाना मत भूलना। और अगर अपने लिए ना सही तो कम से कम हमारे बेबी के लिए नाश्ता कर लेना। इनफैक्ट मैं ही नाश्ता कराता हूँ, वरना आप तो खाओगी नहीं। मैं खा लूंगी वीनू, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चे की फिक्र है, वरना मैं यहाँ पे अभी तक इतना कुछ नहीं सह रही होती। कब का घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को भुगतनी पड़े। नीति, सुनाओ मत कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ओके, और जितना जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब नाश्ता कर लो अपना। नीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो छोटा सा स्प्रेन था उस दिन। वो मैं मसाज वाली को बुला दूंगा। अपने बेबी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। बैठो, बैठ जाओ। नाश्ता में ही लाता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकी, अब देख कैसे रौनक की अकल ठिकाने आती है और वो कैसे तेरे पास भागा भागा आता है। हाँ दीदी, माँ आखिर माँ होती है और एक ना एक दिन बच्चों को उसकी ममता नजर आ ही जाती है। आप देखना, रौनक को भी पता चल ही जाएगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया। बेटा, अच्छा किया तुमने मुझे बुला लिया। ऐसी हालत में मालिश की बहुत ही जरूरत होती है। इससे सेहत भी अच्छी होती है, खून का बहाव भी बढ़ता है और बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते हैं। तो ठीक है काकी, आप आज से शुरू कर दीजिए और हर 2 दिन में आते रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए इसका पैर जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा आइए, मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, चलिए। मुझे बादाम का तेल, कुछ तौलिए और धूप बत्ती भी चाहिए। ठीक है, पर हाँ, मेरी बहू की अच्छी से सेवा करना। मैं खुद तुम पर नजर रखूंगी। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलिए आंटी, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, बहुत लेट हो गया। आंटी, संजू, प्लीज ध्यान रखना कि नीति अपने कमरे से बाहर ना निकले। जीजू डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। अब जाइए। अब मैं आपके लिए टॉवल लेके आती हूँ। चलिए, मैं आपको तेल और धूप बत्ती दे देती हूँ। ये लीजिए आपका टॉवल। आपको पता है ना आपको क्या करना है? सॉरी मिस्टर तिवारी, जानकी फाइनेंस हमारी राइवल कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हायर करना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, आपने तो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम किया है, मगर हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। भाई साहब, एक कटिंग। हाँ साहब, लाया। लीजिए साहब। शुक्रिया। आई एम सॉरी मिस्टर रौनक, मुझे ये समझ में नहीं रहा कि आप यहाँ पर जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर। आप तो जानकी फाइनेंस के ऑनर। भाई साहब,
बेटा, घर वापस आ जा। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। तुम्हारा घर, ऐशोआराम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रौनक। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो बेटा। मेरी बात मानो रौनक, घर वापस आ जाओ, वरना तुम ऐसे ही दरवाजे खटखटाते रहोगे और कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगा। क्या आज इंटरव्यूज में जो कुछ भी हुआ वो आपने करवाया? आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से, मेरी परवरिश की वजह से। ये दुनिया आसान नहीं है जीने के लिए रौनक, लेकिन आज तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, दुनिया रहने के लिए इतनी आसान नहीं है। और आपने ये भी सही कहा कि आज मैं जो कुछ भी आपकी वजह से, तभी तो मैं इतना स्ट्रांग, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। मैं अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, आज मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन कल जरूर मिलेगी। और आप खुद देखना। लगता है यही दर्द है। या मैं अच्छे से मालिश करती हूँ। नहीं नहीं, मत कीजिए प्लीज, वो छोड़ दीजिए। बड़े बेटा, आराम से, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। छोड़िए। काका, काका मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा नीति। अशोक, तू डॉक्टर को फोन लगा ना जल्दी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ। बेटा वो हो जाएगा ठीक। बेटा डॉक्टर आते हैं। मैं अभी आती। चलिए आप निकलिए यहाँ से, इससे पहले कि हम फंस जाए। जाइए। और हाँ, काम अच्छा किया आपने, शुक्रिया। जानकी, तूने एकदम सही किया। अगर तू ऐसा ना करती तो रौनक को एहसास नहीं होता कि उसने तेरे पास ना आकर क्या खोया है। हाँ दीदी, आप देखिएगा, रौनक जरूर वापस आएगा। वो थोड़ा जिद्दी हो गया है, आपके लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन देखिए वो जरूर वापस आएगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रौनक मेरे खिलाफ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कामिनी कि मैं क्या करूं। तो बिल्कुल टेंशन मत ले जानकी, मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम्हें लगता है कामिनी कि इस सब के बाद रौनक मेरे पास वापस आ जाएगा? हाँ हाँ जानकी, जरूर होगा। और इस प्लान से जिसकी वजह से सब गलत हुआ है वो भी निकल जाएगा। और फिर कामिनी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, आप देखिएगा इस प्लान के कामयाब होते ही रौनक कैसे वापस आता है आपके पास। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही सही लगता है तो जो करना है कर लो। देखिए, माँ और बच्चे दोनों की हालत बहुत नाजुक है और इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्हें पूरी आराम की जरूरत है।
चलिए। डॉक्टर साहिबा, नीति की तबीयत तो ठीक है ना? बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए, अभी तो सब कुछ ठीक है संजय जी, पर आप लोगों को उनका ध्यान और भी ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त इनकी हालत इतनी नाजुक है कि डॉक्टर की निगरानी के बिना कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इनके लिए जानलेवा हो सकता है। इस बार तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको कुछ नहीं हुआ, पर जो नस दबाई गई थी उससे उनका मिसकैरेज भी हो सकता था। और मिस्टर विनय, आप और आपकी वाइफ अभी भी बहुत यंग है, इसलिए प्लीज आप दोनों बच्चे की जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए। I'll make sure कि आगे से कभी ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, अब ध्यान रखिए। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। रौनक साहब, क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही है। आप यहाँ बैठिए, ये दीजिए मुझे। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ये लीजिए, पानी पीजिए पहले। काजल, आज के सारे इंटरव्यूज फेल हो गए। कोई बात नहीं है सर, यहाँ नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा, कहीं अच्छी जगह होगा। नहीं काजल, जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला। मतलब? आज मेरी मुलाकात माँ से हुई। इसीलिए मेरा हर एक इंटरव्यू फेल हो गया। कोई भी इंटरव्यू क्लिक नहीं हो सका। माँ जी, ऐसा? रौनक साहब, मुझे नहीं लगता है माँ जी ऐसा कुछ कर सकती है। वो आपको भोपाल में नौकरी क्यों नहीं करने देंगी? तुम उनकी साइड क्यों ले रही हो? उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम उन्हें डिफेंड कर रही हो। सर, उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया उससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और आपको नुकसान पहुंचाने के पहले वो खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेंगी। You are impossible, काजल। तुम उन्हें इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकती हो? तुम सब कुछ भूल गई क्या? नहीं रौनक साहब, मुझे सब कुछ याद है। मुझे ऐसे लगता है माँ जी की हालत का फायदा उठाकर ये सब कुछ चाची जी और कामनी आंटी करवा रही है मुझसे। सब प्लीज एक बार मुझे माँ जी से बात करने दीजिए, शायद हम उनके मन की बात समझ पाए। कोई जरूरत नहीं। And you know what? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर ही भरोसा नहीं रहा। सही, आप कैसी बातें कर रहे हैं? I can't believe आंटी, इतना सिंपल और अच्छा प्लान भी फेल हो गया। अरे मेरा हर एक प्लान कैसे फेल हो रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल हार मत मानना, ऐसे ही कोशिश करती रहे। मैं तेरे साथ हूँ, हम मिलकर कोई ऐसा प्लान जरूर बना लेंगे जो फेल ना हो। तुम देखना, इस बार हम जो चाल चलेंगे ना, इसमें नीति और उसका बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकता था राधिका कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैं पूछता हूं क्यों? आखिर क्यों तुम दोनों उसके पीछे पड़ी हो? संजना, नीति बेचारी तो तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ।
अरे उसके पेट में उसका बच्चा है। नीति हमारे घर की बहू है राधिका। इस घर की बहू से पहले वो जानकी देवी की बेटी है। उस औरत को बर्बाद करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उस औरत ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। 1000 बार तुम्हें कह चुका हूँ, 1000 बार कि अक्षय के कत्ल के साथ जानकी देवी का कोई लेना देना नहीं था। नहीं, मैं तुम दोनों को ये खेल और खेलने नहीं। मैं अभी जाऊंगा, विनय और नीति को तुम्हारी असलियत बताऊंगा। उसके बाद जो फैसला वो लोग लेंगे मुझे मंजूर होगा। तो ठीक है, अपने बेटे को तो आपने खो ही दिया है, पत्नी को खोने के लिए तैयार हो जाइए। नीति, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें या फिर हमारे बेबी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू। तुम दूध पियो। विनय। अंकल अंदर आइए ना। क्या बात है? बेटा, मुझे तुम्हारे साथ और नीति के साथ एक जरूरी बात करनी है। आप बताइए क्या बात है? बेटा वो आंटी! ये कैसी आवाज है वीनू? तुम रुको, मैं देख के आता हूं। तुम ये रुको। आंटी! राधिका, राधिका उठ, उठ राधिका। आंटी भी क्या हो गया संजय? उठ। विनय संभाल। हाँ देख के बैठा। अंकल मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। अंकल मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, 10 मिनट में आ रहे हूँ। हाँ। संजू ये सब हुआ कैसे? जीजू वो आंटी कुछ नहीं बेटा, वो फल काटते काटते चाकू फिसल गया। और चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। राधिका ये सब क्यों? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। राधिका, इस उम्र में तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, न कि ये सब। आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। देखिए, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन अब मैं तभी रुकूंगी जब मैं उस औरत को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जो दुख उसने मुझे दिए है वही दुख उसे दूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरा साथ देंगे। क्यों बेकार की जिद कर रही हो तुम? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आपको पता है कि मैं क्या करूंगी। ठीक, तुम जो ठीक समझो करो, लेकिन दोबारा से अपने आप को तकलीफ मत देना। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं सारा होमवर्क कर लिया था ना? हाँ मम्मा। बाय बेटा। ओहो पापा, अब मम्मा को फिर से मेरे बाल बनाने पड़ेंगे। रौनक से नाश्ता तो करती चाहिए ना, मैंने लगा दिया है। नहीं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाहर खा लूंगा। काजल बेटा अच्छा है, उसे जाने दे, मुझे ज्यादा खाने के लिए मिलेगा। इतना अच्छा नाश्ता बनाया तुमने, मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है पापा, मेरे हिस्से का नाश्ता आप ही कर लीजिए, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। शाम को आने में शायद मुझे लेट हो जाएगा। मम्मा आज आप पापा को दही शक्कर नहीं खिलाएंगे?
बेटा, मैं भूल गई थी। सो आप प्लीज रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सर ये आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।